सर ये कोई पॉलिटिकल आदमी जो मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, जिसके पास राजनीतिक सूझ और समझ है, यदि उस जगह पर मैं होता तो लालू यादव के उस जाहिल बेटा को 100 जूता उसके मुंह पर मारता। रे दोगला, तुम हमको उम्मीदवार यहाँ बनाए हो और तुम हमारे ही मन से एनडीए का वोट मांग रहे हो। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। मैं भी पूर्णिया में हूँ। लगातार मैं आपको अपडेट दिखा रहा हूँ खबर पूर्णिया का, क्योंकि पूरे भारत का ये हॉट सीट बन चुका है पूर्णिया। मीडिया कर्मी से लेकर के पूरे भारत से लोग आ चुके हैं यहाँ पे। बिहार के कई जिले के लोग आए हुए हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र सिंह यादव जुड़ रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। ये सीतामढ़ी से आए हुए हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो माहौल है पूर्णिया का, माहौल पर चर्चा करेंगे, लेकिन माहौल से पहले तेजस्वी यादव की बात करेंगे। तेजस्वी यादव ने बोला कि इंडिया को अगर आप नहीं देते हैं तो एनडीए को दे दीजिए, नंबर 1। दूसरा नंबर, इस सवाल पे जब मीसा भारती से पूछा गया तो मीसा भारती बोली कि इंडिया और एनडीए के में अंतर क्या है, क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। तो इसको आप किस तरह से लेते हैं? क्या तेजस्वी यादव फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए हैं, या तेजस्वी यादव चाहते हैं कि बिहार में यादव का नेता या तेजस्वी यादव के सामने और कोई नहीं रहे? देखिए, बिहार में जो अभी लोकसभा चुनाव का दृश्य है, ये 2024 लोकसभा चुनाव नहीं हो रहा है बिहार में। सभी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राजद नेतृत्व का जो परिवार है, लालू जी का जो परिवार है, 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। उनको इस बात की कोई परवाह नहीं कि लोकसभा चुनाव में कौन जीत जाएगा, क्योंकि यूँ भी वो 0 पर हैं अभी, और उन्हें कोई उम्मीद भी नहीं है कि कोई उनका जीतेगा। तो जैसे देश में ईडी सीबीआई का ताबड़तोड़ छापा पड़ रहा है, उसके शिकार लालू परिवार भी है। लालू यादव के परिवार के करीब करीब सभी सदस्य कई संगीन मामलों के आरोपी हैं, चार्जशीटेड हैं, भ्रष्टाचार के चार्जेस में वो सभी आबद्ध हैं। तो जितनी दबिश ईडी और सीबीआई की है, उससे भयक्रांत हैं लालू परिवार और उनका पूरा खुनवा। इन लोगों ने अंदर खाने एक समझदारी समझौता कर लिया बीजेपी के साथ कि यूँ भी हमारा कोई परफॉर्मेंस नहीं होने जा रहा है, कोई सांसद हमारा जीतने नहीं जा रहा है, तो आपको मैं वॉक ओवर दे रहा हूँ लोकसभा में, हम पर थोड़ा रहम करिए। ये अंडरस्टैंडिंग इन दोनों की हो चुकी है। ये बात 24 मार्च को लाइव होकर के मैंने कहा था। अच्छा, ये बात, हाँ सच बात है, इतनी चर्चा करते हैं आप। ये भविष्यवाणी, आपको ये बात कैसे पता चल गया 24 मार्च? ये इनके रवैये से हो गया था, तय हो गया था कि जब आप इंडिया गठबंधन के एक पार्टनर हैं, तो आपको उम्मीदवारों का जो नाम का घोषणा करना था अधिकृत रूप से, वो सभी पार्टनर्स के कंसेंट से करना था, उनकी उपस्थिति में करना था। आप ताबड़तोड़ एक तरफा उम्मीदवारों की घोषणा इस हिसाब से करते जा रहे थे, जिससे कि एनडीए उम्मीदवारों को जीतने का संभावना बढ़ रहा था। बिहार में पूर्णिया का लोकसभा सीट, जहाँ से पप्पू यादव निर्दलीय 3 बार सांसद हुए हैं, और उनकी इतनी पकड़ है कि जाति पार्टी धर्म की दीवारें यहाँ दरक चुकी है। पहले भी 91 में जब उरूज पर हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव, तब वो पप्पू यादव को निर्दलीय नहीं रोक पाए थे। आज के दिन तो पप्पू यादव बहुत मैच्योर्ड हुए हैं, बहुत संघर्ष को देखा उन्होंने, तो आज वो रोकने का जो प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर डमी उम्मीदवार उन्होंने जदयू से भारे पर लिया, उन्होंने प्रयास किया मुस्लिम यादव में किसी को यहाँ पप्पू यादव के खिलाफ उतारने के लिए, लेकिन उनको उम्मीदवार नहीं मिला। 3-4 महीना के लगातार प्रयास के बावजूद उनके जो खास उनके पीए भोला यादव, वो जनवरी में यहाँ आए थे, और कई यादवों को, कई मुस्लिम लोगों को, यहाँ तक कटिहार के एक मुस्लिम लीडर को जो राजद से जुड़े हुए हैं, उनको उन्होंने प्रपोज किया कि पूर्णिया लड़ लो। किसी ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे। यहाँ तक यहाँ की दिलीप जायसवाल जो एमएलसी हैं, उनको प्रपोज किया राजद ने कि आप लड़ लो पप्पू यादव के खिलाफ। जब कोई उम्मीदवार उनको नहीं मिला, तब अल्टीमेटली जदयू की एक जो महिला विधायक होती थी, उनको उन्होंने भारे पर लिया और यहाँ स्टैंड कराया। अब उनकी भी स्थिति बहुत दयनीय है, बेचारी, अब समझिए उसकी राजनीतिक हत्या हो रही है। जिस दिन स्टेज पर, उसी स्टेज पर बीमा भारती हैं, और उसी स्टेज पर जब तेजस्वी यादव बोल दिए होंगे कि इंडिया को नहीं दीजिए तो एनडीए को दे दीजिए, तो उसमें बीमा भारती का मन क्या किया होगा? तो सर, ये कोई पॉलिटिकल आदमी जो मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, जिसके पास राजनीतिक सूझ और समझ है, यदि उस जगह पर मैं होता तो लालू यादव के उस जाहिल बेटा को 100 जूता उसके मुंह पर मारता। रे दोगला, तुम हमको उम्मीदवार यहाँ बनाए हो और तुम हमारे ही मन से एनडीए का वोट मांग रहे हो। तो ये तो उसकी राजनीतिक हत्या हो गई। अब वो फिर से विधायक भी होगी या नहीं होगी, ये यहाँ की जनता जाने। तो चाल और चरित्र
लालू यादव परिवार का स्पष्ट हो गया। वो राजतंत्र के रूप में बिहार को देखता है और लालू यादव परिवार सोचता है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीसा भारती, रागिनी, रोहिणी या जो भी है, वो समझते हैं ये हमारा जागीर है। और ख़ास करके उनकी जो गफलत है मुस्लिम और यादव के बारे में कि हम ऐलान कर देंगे और मुस्लिम यादव जहाँ कहेंगे वहाँ जाके वोट कर देगा, इस गफलत से निकले वो परिवार। चलिए, इस गफलत से बाहर निकले। आप कहाँ से सर? यहीं से हैं। यहीं से। क्या कहेंगे? पुणे पे। एक लाइन में क्या कहना है, लगता है कि महागठबंधन के जो नेता यहाँ कैंप कर रहे हैं वो आपा खो चुके हैं। हाँ, वैसा वरिष्ठ नेता और पार्टी का हेड आदमी इस तरह की भाषा नहीं बोल सकता है। इसका मतलब कि संतुलन बिगड़ चुका है और फ्रस्ट्रेशन में आकर के ये बात बोलते हैं। अपने मंच से अपने उम्मीदवार के सामने अगर एनडीए का वोट मांगते हैं कि एनडीए को हमको नहीं दीजिएगा तो एनडीए को दीजिए, ये पूरा बिहार नहीं पूरा देश में ये मैसेज आ रहा है कि आपकी जो ज़मीन थी खिसक गई है, जिसकी वजह से आपने अपना संतुलन खो दिया। चलिए, ये बताइए, आरोप लग रहा था कि पप्पू यादव, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पप्पू यादव की जो पार्टी है बी पार्टी है, यानी कि एनडीए के नक्शे कदम पर चल रही है, एनडीए के लिए ऑप्शन में है। ये अब साबित हो गया कि तेजस्वी यादव के बयान से? सर, तो आप खुद देख रहे हैं, सारा दुनिया देख रहा है। कहने का मतलब है जो कहता है वही खुद मांग रहा है। अब पप्पू यादव के बारे में क्या वो बोलेंगे? वो तो खुद इंडिया के वोट मांग रहे हैं और बोलते हैं कि पप्पू यादव को। ये सब देखिए, ये पूरा पब्लिक जान गया है और हम कुछ दिन में वो ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, एकदम आरजेडी समझिए कि ख़त्म है। चलिए, ये 2000 लोकसभा, सर ये जो 2000 लोकसभा का जो चुनाव होगा 24 का, ये आपको एक ऐतिहासिक परिवर्तन इस बात के लिए हम कर रहे हैं कि चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद पप्पू यादव एमपी बनते हैं तो क्या पूरे बिहार के यादव के जो जाति है, जो अभी तक लालू यादव को अपना नेता मानते हैं, क्या इसमें डाइवर्सन आएगा? देखिए, सिर्फ यादव ही नहीं, जितनी भी कम्युनिटी है, जितना जो भी समाज है, वो सारे समाज जो है पप्पू यादव के साथ जुड़ने जा रहे हैं और उनके साथ हैं। और ये पूर्णिया साबित कर रहा है, आप देख भी रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया की है, ये नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल की बात हो गई है। यहाँ पे जो चर्चा है कि सारे समाज, जो भी वर्ग के लोग हैं, बनिया वर्ग के लोग हैं, स्वर्ण समाज के लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम, जो भी लोग हैं, क्योंकि सारे लोगों को, सारे जातियों को लेकर एक साथ चलना चाहते हैं। ये इन्होंने कभी फ़र्क नहीं समझा, इसलिए सारे समाज जुड़े हुए हैं और सब लोग इनका साथ है। और यहीं तक नहीं, ये पूरे इंडिया में, पूरे बिहार में, पूरे लेवल पर इनको 25 में आप देखेंगे कि क्या गुल खिलेगा। और तेजस्वी बात तो ख़त्म है, उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया, पूरे पैर में। हम लोग भी उनको मानते थे, लालू प्रसाद के मानने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने इस तरह के स्पीच, भाषण देकर अपने आप में बहुत बड़ा गलत काम किया उन्होंने। इस तरह का भाषण देकर अपने आप में बहुत बड़ा गलत काम किया है। ऐतिहासिक पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र 2024 का ऐतिहासिक जगह बनने जा रहा है। ऐतिहासिक जगह इसलिए बनने जा रहा है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव 3 दिन से कैंप कर रहे हैं पूर्णिया में पप्पू यादव को हराने के लिए। उन्होंने अपने आप में यहाँ इस तरह का खो गया कि स्टेज से, उसी स्टेज पर बीमा भारती है, उसी स्टेज पर उनकी पार्टी की उम्मीदवार है और साफ साफ कहते हैं कि अगर आप इंडिया को वोट नहीं देते हैं तो एनडीए को वोट दे दीजिएगा। ये क्या का इंसाफ है? एक तरफ आपने बीमा भारती को खड़ा किया है, उसी के सामने बोल रहे हैं कि आप इंडिया को नहीं देते तो एनडीए को देते हैं। आखिर पप्पू यादव से इतना चीर तेजस्वी यादव को क्यों हो गया? लेकिन अब हम 4 जून को इंतजार करते हैं कि यहाँ की जनता का जो रुख है, जनता का जो मिजाज है, वो क्या निकला। मैं शंभू कुमार सेल्फी कैमरा के साथ पूर्णिया। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।